अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ दो हंसते मुस्कुराते चेहरे जिनको देखकर ज़िंदगी जीने का दिल करता है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इन्होंने अपने आप को परेशान नहीं होने दिया। इनके साथ हम इनकी थोड़ी सी लाइफ की हिस्ट्री भी देखेंगे और सुजुकी के साथ इनका जो रिलेशन है इसको भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम फ़खर भाई। ये हमारे दोनों सुजुकी इनोजुमा के भी कस्टमर हैं और बैंडेड भी इन्होंने चलाई हुई हैं। तो ये सुजुकी के लवर भी हैं। तो शाहिद साहब, आप थोड़ा बताइएगा कि सुजुकी के साथ आपका जो सफ़र था कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? सुजुकी के साथ मेरा सफ़र जी सेठी मोटर से फर्स्ट मैंने 2013 में ली थी सुजुकी इनाजुमा, राइट। और फिर उसके बाद फिर मैंने 2015 में फिर इनाजुमा ली, फिर सुजुकी बैंडेड ली। दोज बाइक्स वर मेंट टू बी फॉर पुलिस के लिए आई थी जो स्टॉक में थी, राइट। तो वो बैंडेड ली और उसके बाद फिर इनाजुमा ली, क्योंकि और कोई बाइक के बारे में सोची। देवर मैनी चाइनीज़ आई थी, बेनाली आई थी, और भी कई प्रोडक्ट्स आए थे और भी चीज़ें थी, लेकिन जो सुजुकी के साथ मुझे जो ड्राइव में और उसको कंफर्ट में और उसके साथ जो रिलायबिलिटी है और उसकी जो टफनेस है, और मुझे बहुत मज़ा आया। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आई गॉट माई हार्ट बाईपास। मुझे 2 स्टंट्स पड़े और आफ्टर अ वीक डॉक्टर मुझे कहता है कि आपने एक्सर्शन नहीं करनी, आपने कहीं आप ब्रेथलेस नहीं होना, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें आप जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेस हो। तो मैं फर्स्ट चेकअप के बाद आया, मैंने कहा मैं डॉक्टर को तो देखूंगे, डॉक्टर मेरी इनाजुमा को स्ट्रेसफुल कह रहा है। सो आई टुक माई बैग्स, मैंने उन्हें बांधा और मैं सीधा ही मैं नारायण पहुंच गया। बड़ा वहाँ नूरा वैली का भी हाईएस्ट मैंने जिप लाइन की, एशिया की हाईएस्ट जिप लाइन है वहाँ नूरा वैली में, वो मैंने की। फिर उसके बाद नारायण गया, फिर उसके बाद फिर मैंने कहा मैं अपना टॉलरेंस टेस्ट चेक करूँ, सुजुकी मुझे परफॉर्मेंस क्या देती है। आई टुक सुजुकी इनाजुमा 5:30 इन द मॉर्निंग। मैंने नारायण से उसको चलाना स्टार्ट किया। बाय द टाइम 6 PM मैं लाहौर में था अपने घर में। सो दिस इज़ व्हाट सुजुकी इज़। व्यूअर्स, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि जब शाहिद साहब मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि खुदारा मेरी बाइक मुझे दे दे, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला हूँ। मैं क्या आपको क्या हुआ है? कहते हैं मुझे 2 स्टंट पड़े। तो मैं क्या इतनी वेटेड गाड़ी को आप कैसे चलाएंगे? तो इन्होंने फिक्रा बोला दिल बीमार ज़रूर हुआ है लेकिन जवान है अभी। तो मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ कि जैसे भी हालात हों बंदे को जीने की सकत होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा सुजुकी से हट के लोगों को ये भी होप दें कि मुश्किल वक्त जितना भी आए कैसे पास करना। और दूसरी ये बात है कि आई मस्ट कोट दिस कि मेरी एज इस वक्त 62 है और अब 63 हो जानी है, और स्टिल आई एम ड्राइविंग, और स्टिल मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, और हम सब लोग कर सकते हैं। मेरे पोते मुझे कहते हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं, अब तो आपकी टांगे कब्र में। मैं कर नहीं, अभी नहीं हूँ, मैं जब जाऊँगा तो देखी जाएगी। होप है हमारे लिए। और इनके साथ हैं फ़खर साहब। फ़खर साहब, हाँ। तो फ़खर साहब आप बताइएगा कि GW 250 जो है आपने चलाई है, तो उसका आपके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, GW 250 जो सी है वो मेरी पहली सुजुकी नहीं है। इससे पहले मैंने 2019 में GS 150 भी रखा है। ओके, GS 150 के यूज़र भी रहे हैं आप? जी हाँ, और मैं उससे इतना मुतासिर हुआ हूँ कि जब मुझे पता चला कि 250 भी अवेलेबल है तो वो मैंने फ़ौरन बुक करवाई। शाहिद साहब ने बड़ी हेल्प की मेरी उसमें, और उसके बाद हमने उसको राइड भी किया। तो जैसा शाहिद साहब बताते हैं एक्सेप्शनली स्मूथ बाइक है और बहुत हमने इसको एंजॉय किया। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुजुकी के बाइक्स पाकिस्तान में जितने स्मूथ, इतने रिलायबल और इतने फ्यूल एफिशिएंट हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंपनी इतने अच्छे बाइक्स बना रही है। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जी, आप मुझे ये बताइएगा कि बैंडेट और GW 250 के बाद GR का सफ़र कैसे अकोमोडेट होगा? GR का सफ़र बिल्कुल अकोमोडेट होगा जी, क्योंकि हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, और इसकी इतनी रेटिंग। और मेरे दोस्त हैं कराची में, वो कराची से ट्रैवल करके GR पे आए थे, और उसके बाद वो पूरा नॉर्थ उन्होंने एक्सप्लोर किया, और फिर वो गए, उनके साथ 250 पे भी थे, GW 250 पे भी थे उनके दूसरे भाई दोस्त। लेकिन ये है कि GR 150 ने भी 250 जितनी परफॉर्मेंस दी थी, और उसका उन्होंने रेकमेंड किया कि शायद भाई यू मस्ट एक्सपीरियंस GS 150।
GR 150। GR 150 आप उनकी रिकमेंडेशन पे ये रिकमेंडेशन तभी ये GR 150 जो है कैश पे ले रहे हैं और इसका भी ये माइंड रखते हैं कि ये इस पे भी लंबा ट्रैवल करेंगे। इंशाल्लाह ये इसीलिए लिए इंशाल्लाह वी विल ट्रैवल और एक्सप्लोर पाकिस्तान ऑल द वे नॉर्थ और सारा कुछ, और इंशाल्लाह उसके बाद हम आपको इसके डेफिनेटली रिव्यूज़ भी देंगे। शायद सर ट्रैवलिंग हेल्थ पे कितना इफेक्ट डालती है? कोई इफेक्ट नहीं करती, नहीं, बेहतरी के लिए पॉजिटिव इफेक्ट करती है। आपको एक बहुत बड़ा चेंज मिलता है और आप वैसे भी आप होमली फील करते हैं, यू आर इन पाकिस्तान और आपको हर चीज़ अवेलेबल है और आपको पीस ऑफ माइंड है और इट्स टोटली मैं कहता हूँ कि निकलना चाहिए और जाना चाहिए। सजेस्ट करते हैं लोगों को Exactly. क्योंकि ख़ास तौर पे वो परेशानी में हैं तो वो निकल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए फॉर ए चेंज, ये तो होना चाहिए बिल्कुल। कोई मेरे ये ज़रूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिकली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो मैं कहता हूँ वो पैदल वो फॉरेनर्स भी आए हुए थे, वो दोनों एक खातून और एक मर्द वो पैदल जा रहे थे। Right. आप बस हो जो मर्जी अवेलेबल हो चीज़ आप ज़रूर जाएं और यू मस्ट हैव अ चेंज। यही सबसे बड़ा मैसेज है आज का शाहिद साहब की तरफ से। चाहे आप बाइक पर राइड करें चाहे वैसे जाएं, एक दफ़ा जब आप किसी भी मुश्किल में फंसे हुए तो निकल जाएं। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। मैं अब जैसे मैंने ट्रैवल किया, मैं नारान से ज़रा सा 5 किलोमीटर्स पीछे एक रिजॉर्ट सा था, वहाँ मुझे 500 रुपये में कमरा मिल गया था। 500 में कमरा? सिर्फ 500 में। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लग्जरी की तरफ ही जाएं। आपका जो आपका बजट है आपको वहाँ अकोमोडेशन मिल जाती है, वहाँ टेंट्स भी मिल जाते हैं, वहाँ हट्स भी मिल जाते हैं। वहाँ एक उन्होंने बड़े खूबसूरत लो कॉस्ट हट्स भी किए हुए हैं, टेंट्स भी हैं और कमरे भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ये सिर्फ आपने अपना ढूंढना है, एक माइंड सेट करके नहीं जाना कि जी हमने तो 5 स्टार 4 स्टार या इस तरह के लग्जरी में रहना है, वो फिर मज़ा नहीं है। आपने बड़ी ईज़ पैदा कर दी है और ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि इसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ नहीं है, बस आपने सबसे कीमती टाइम निकालना है, आपने उसके निकलना है। बिल्कुल। मेरी दुआ है जी ये चेहरे हंसते मुस्कुराते हमारे साथ रहें और हमारा हौसला बने रहे। इस दफ़ा तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया, हम लोग विल टेक आवर टेंट्स और बिल्कुल कैंपिंग करनी है हमने। वाह, एरिया कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं? एरिया जहाँ भी रात हो गई। फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज, फ्रीडम है सर, फ्रीडम है। चलें, गुड हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। वेरी मच जी, थैंक यू मोर। थैंक यू वसीम।